नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एकांकी और नाटक लेकर आया हूं। तो इसके अंतर्गत हम एकांकी की परिभाषा, एकांकीकार और एकांकी, नाटक की परिभाषा, नाटककार और नाटक, नाटक और एकांकी में अंतर, इतने विषयों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, एकांकी की परिभाषा लिखिए। उत्तर, एक अंक की रचना को एकांकी कहते हैं, अर्थात इसमें किसी एक घटना का चित्रण होता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि एक अंक यानी किसी एक घटना का मात्र हम क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। ठीक है। उदाहरण जैसे एक घूंट, दीपदान, भोर का तारा, ये क्या एकांकी हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर दूसरा, एकांकी के तत्व लिखिए। तो उत्तर, एकांकी के तत्व निम्नलिखित हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संकलन त्रय, चौथा है संवाद या कथोपकथन, पांचवा है भाषा शैली, छठवां है देश काल एवं वातावरण और सातवां है उद्देश्य। तो ये हो गए एकांकी के तत्व, यानी एकांकी के अंतर्गत इन विषयों ये विषय क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इन्हीं के आधार पर एकांकी लिखा जाता है। फिर आठवां इसमें दिया अभिनेता। ठीक है। तो अब आगे प्रश्न नंबर तीसरा, एक हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और एकांकियों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और उनके एकांकी। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनके एकांकी का नाम है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी। फिर दूसरा है उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी एकांकी है चिलमन, पासी, भंवर, चमत्कार। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनकी रचना है दीपदान, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें। फिर अगला जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, भाषण, मेरी बांसुरी। फिर अगला उदय शंकर भट्ट, नए मेहमान, नकली और असली। फिर आगे उसके है जयशंकर प्रसाद, एक घूंट। उसके आगे है राधाचरण गोस्वामी, भारत माता, अमर सिंह। तो ये हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। अब आता है प्रश्न नंबर चार, नाटक की परिभाषा लिखिए। उत्तर, नाटक की परिभाषा अभिनय, संवाद और रंगमंच की दृष्टि से लिखी गई रचना को हम नाटक कहते हैं। ध्यान रखना, अभिनय यानी जो हमारा मंच होता है उस पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना, संवाद यानी जो डायलॉग बोलते हैं। ठीक है। तो वही होगा, रंगमंच की दृष्टि से लिखी गई रचना को क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। उदाहरण ध्रुव स्वामिनी, बकरी, शुतुरमुर्ग। ठीक, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है। अब आगे प्रश्न नंबर 5, हिंदी के प्रमुख नाटककार और नाटकों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी के प्रमुख नाटककार और उनके नाटकों के नाम। नाटककार और नाटक, जयशंकर प्रसाद, उनके नाटक इस प्रकार, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और भी हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ भी इन्हीं का नाटक। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। तीसरा वृंदावन लाल वर्मा, बीरबल, नीलकंठ, फूलों की बोली, राखी की लाज। फिर चौथा है लक्ष्मी नारायण लाल, सन्यासी, सिंदूर की ओली, राजयोग। फिर अगला है उपेंद्र नाथ अस्क, छठा बेटा, अंजू दीदी, कैद, उड़ान, जय पराजय। फिर अगला उदय शंकर भट्ट, क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती, मुक्तिपथ। फिर है हरिकरण प्रेमी, रक्षाबंधन, विषपान, विदा, शपथ, शिव साधना। फिर भीष्म सायनी, कबरा खड़ा बाजार में। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो नाटक और एकांकी में अंतर। तो एक तरफ लिखा है नाटक और दूसरी तरफ एकांकी। अब हम बारी बारी से दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो पहला, अनेक अंक की वाली रंगमंची विधा है। देखो, नाटक क्या है, अनेक अंक वाली रंगमंची विधा, जिसमें कई अंक होते हैं। और एकांकी एक अंक वाली विधा। दूसरा, नाटक में इसका आकार बड़ा होता है, एकांकी इसका आकार छोटा होता है। नाटक इसमें कई उद्देश्य होते हैं, एकांकी इसमें एक ही उद्देश्य है। नाटक में प्रमुख कथा के साथ कई छोटी कथाएं होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा होती है। पांचवा, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं।
उत्तर जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न नंबर 7, किन्हीं 2 एकांकी के नाम लिखिए। उत्तर दीपदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नए मेहमान, जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पर आपके सामने हमने एकांकी और नाटक की परिभाषा और उनके अंतर संक्षेप में प्रस्तुत किए। अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।